हेलो, गुड मॉर्निंग जोहार। मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चुका है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले मिले। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को। झारखंड का मौसम बिगड़ा, रांची में तेज आंधी पानी। रविवार की शाम करीब 6:35 पर झारखंड का मौसम बिगड़ गया। रांची समेत कई जिलों में तेज हवाओं के साथ आंधी चलने लगी। हवा की रफ्तार करीब 40 से 50 किलोमीटर थी। रांची में धूल उड़ने लगे, सड़कें खाली हो गई, सिर्फ कुछ कारें ही सड़क पर चलते दिख रही थी। देखते ही देखते तेज आंधी के बीच बारिश भी शुरू हो गई। लगातार यह चौथा दिन था जब झारखंड की राजधानी रांची समेत कई जिलों में मौसम का यह हाल देखा गया है। शाम के वक्त पहले तेज हवाओं के साथ आंधी आती है और फिर बारिश शुरू हो जाती है। लोगों को गर्मी से राहत तो मिलती है, लेकिन बिजली कट की समस्या से लोगों को परेशान होना पड़ता है। मौसम विभाग ने पहले ही रांची समेत अन्य जिलों का मौसम खराब होने की चेतावनी दे रखी है। अगले 2-3 दिनों तक यही स्थिति रह सकती है। इसके मद्देनजर मौसम विभाग ने लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा है। मौसम विभाग ने वज्रपात की भी चेतावनी दी है। लातेहार आगजनी घटना का आईजी और डीआईजी ने लिया जायजा, नक्सलियों के खिलाफ सर्च अभियान जारी। लातेहार के चंदवा नक्सल घटना स्थल का पलामू के जोनल आईजी सुनील भास्कर और डीआईजी वाईएस रमेश ने रविवार को जायजा लिया। रविवार को लातेहार के चंदवा के तोरीसोत के इलाके में नक्सली संगठन भाकपा माओवादी ने सीएमपीडीआई के साइट पर हमला किया था। इस हमले में 8 गाड़ी और 2 मशीनों को आग के हवाले कर दिया गया था। घटना की जानकारी मिलने के बाद पलामू के जोनल आईजी सुनील भास्कर और डीआईजी वाईएस रमेश घटना स्थल पर पहुंचे। आईजी और डीआईजी घटना स्थल पर काफी देर तक रुके रहे। इस दौरान उन्होंने लातेहार जिले के पुलिस अधिकारियों को कई बिंदुओं पर दिशा निर्देश दिए हैं। घटना के बाद लातेहार, चतरा और रांची के सीमावर्ती इलाकों में नक्सलियों के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू किया गया है। इस सर्च अभियान में सीआरपीएफ की टीम भी शामिल है। नक्सलियों ने जिस इलाके में हमले को अंजाम दिया है, वहां कोयला का सर्वे का काम चल रहा है। पलामू के जोनल आईजी सुनील भास्कर ने बताया कि नक्सलियों के खिलाफ सर्च अभियान शुरू किया गया है। इस दौरान जोनल आईजी ने सभी इलाकों में निर्माण कार्य की सूचना उपलब्ध करवाने को कहा है। निर्माण स्थल पर सुरक्षा के साथ साथ इलाके में सर्च अभियान भी चलाने को कहा गया है। डीआईजी वाईएस रमेश ने कहा कि पुलिस अधिकारियों को इलाके में कई बिंदुओं पर निर्देश दिए गए हैं। नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। धनबाद में 2 पक्षों के बीच तलवारबाजी। कतरास के पतरा कुल्ही में 7 लोग घायल, एक वृद्ध की हालत गंभीर। धनबाद के कतरास थाना क्षेत्र के पतरा कुल्ही में 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प हुई। इस झड़प में 7 लोग घायल हो गए। घायलों में पुरुषों के साथ महिलाएं भी शामिल है। सभी का इलाज एसएनएमएमसीएच में चल रहा है। एक वृद्ध की स्थिति गंभीर बनी हुई है। एक पक्ष के राहुल देव गोस्वामी ने बताया कि उनके घर के पास कुछ लोग शराब पीकर गाली गलौज कर रहे थे। विरोध करने पर उन लोगों ने तलवार और अन्य धारदार हथियारों से हमला कर दिया। दूसरे पक्ष के संतोष गोस्वामी का कहना है कि गाली गलौज का विरोध करने पर उनके परिवार के साथ मारपीट की गई। कतरास थाना के एएसआई सत्येंद्र सिंह के अनुसार सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों पक्षों के बीच खूनी झड़प चल रही थी। पुलिस ने बल प्रयोग कर दोनों पक्षों को अलग किया। सभी घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। दोनों पक्षों से आवेदन प्राप्त होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। धनबाद में आपस में टकराए 4 वाहन, टैंकर का ब्रेक फेल होने से हुआ हादसा, टैंकर चालक समेत 2 घायल। धनबाद के गोविंदपुर क्षेत्र में NH-19 जीटी रोड पर 4 वाहनों की आपस में जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में 2 लोग घायल हो गए। घायलों को एसएनएमएमसीएच में भर्ती कराया गया है। घटना की मुख्य वजह एक टैंकर का ब्रेक फेल होना बताया जा रहा है। टैंकर चालक अमन ने बताया कि वह मध्य प्रदेश से कोलकाता जा रहे थे। उनके आगे एक कंटेनर चल रहा था। कंटेनर चालक ने अचानक ब्रेक लगाया। टैंकर का ब्रेक फेल होने से वह कंटेनर से टकरा गया। इसके बाद पीछे से आ रही एक 407 और एक अन्य वाहन भी आपस में टकरा गए। दुर्घटना में टैंकर चालक अमन के दोनों पैरों की हड्डियां टूट गई हैं। गोविंदपुर पुलिस ने सभी दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को अपने कब्जे में ले लिया है। 3 वाहनों को पुलिस यार्ड में रखा गया है। टैंकर का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त होने के कारण सड़क पर ही खड़ा था, जिसके बाद हटा लिया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि NH-19 के इस क्षेत्र में हादसे आम बात हो गए हैं। तेज रफ्तार, खराब सड़कें और ट्रैफिक नियंत्रण की कमी इसका मुख्य कारण है। नाइजर में अपहरित झारखंडी श्रमिकों की रिहाई के लिए चलाएंगे डिजिटल कैंपेन, देवेंद्रनाथ महतो। नाइजर में अपहरण किए गए झारखंड के श्रमिकों की सुरक्षित वापसी की मांग को लेकर मंगलवार 6 मई को एक डिजिटल ट्विटर कैंपेन चलाया जाएगा। इस अभियान की जानकारी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्रनाथ महतो ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है। महतो ने बताया कि नाइजर में सक्रिय एक आतंकी संगठन द्वारा गिरिडीह जिले के 5 मजदूरों का अपहरण किया गया है, जो गंभीर चिंता का विषय है। यह केवल झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक चेतावनी है,
कि विदेशों में काम करने वाले भारतीय नागरिक कितने असुरक्षित हैं। उन्होंने कहा, अब समय है कि हम सब मिलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी आवाज बुलंद करें। डिजिटल माध्यम से एकजुटता का प्रदर्शन करते हुए हम सरकार और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों पर दबाव बना सकते हैं। झारखंड के सरकारी स्कूलों में नहीं होगी 10वीं 12वीं की मासिक परीक्षा, इस वजह से लिया गया फैसला। सरकारी सहायता प्राप्त गैर सरकारी एवं अल्पसंख्यक स्कूलों में 5 एवं 6 मई को रेल प्रोजेक्ट के तहत कक्षा 10वीं एवं 12वीं की होने वाली मासिक परीक्षा स्थगित कर दी गई है। अब इन दोनों कक्षाओं की उक्त तिथियों की मासिक परीक्षा केवल उत्कृष्ट विद्यालयों में होगी। दरअसल अभी तक जैक द्वारा 9वीं एवं 11वीं का परिणाम जारी नहीं किया गया है। केवल परिणाम की प्रतीक्षा में छात्र छात्राओं का नामांकन ले लिया गया है। इसे ध्यान में रखते हुए सरकारी एवं सहायता प्राप्त स्कूलों में मासिक परीक्षा को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। बताते चले कि रेल प्रोजेक्ट के तहत पहली बार इस शैक्षणिक सत्र में विद्यार्थियों का साप्ताहिक की जगह मासिक परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया गया था। JCERT द्वारा इसे लेकर मार्च माह में ही विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। बरियातू में डॉक्टर कुमकुम के मकान में लगी आग। रांची के बरियातू थाना क्षेत्र के रामेश्वर कॉलोनी स्थित डॉक्टर कुमकुम विद्यार्थी के आवास में रविवार रात अचानक आग लग गई। घटना की सूचना मिलते ही बरियातू थाना पुलिस मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की वाहन ने घंटों कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घर में हुई आगलगी में कई सामान जलकर राख हो गए हैं। आशंका जताई जा रही है कि आग शॉर्ट सर्किट के वजह से लगी है। हालांकि आगलगी में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। जमशेदपुर में 8 सेंटर पर शांतिपूर्ण रहा नीट परीक्षा, छात्र बोले सिर्फ फिजिक्स टफ था। जमशेदपुर जिले में रविवार को नीट यूजी की परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गई है। इस परीक्षा के लिए जमशेदपुर में 8 केंद्र बनाए गए थे, जिसमें कुल 3810 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 144 लागू कर दी गई थी। पूर्वी सिंहभूम जिला उपायुक्त ने बताया कि 8 केंद्रों पर 3000 से ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए हैं। सभी केंद्रों पर व्यापक व्यवस्था की गई थी। एग्जाम को लेकर दिए गए गाइडलाइन के अनुसार सभी छात्र रविवार सुबह 11 बजे एग्जाम सेंटर पर पहुंचे थे और 2 बजे से एग्जाम शुरू हुआ था, जो शाम 5 बजे एग्जाम खत्म हुआ था। गौरतलब है कि पिछले दिनों नीट परीक्षा में पेपर लीक के मामले सामने आने के बाद नीट के एग्जाम को लेकर काफी तैयारी की गई थी। जमशेदपुर में 8 एग्जाम सेंटर बनाए गए थे, जिनमें LBSM ग्रेजुएट कॉलेज, जमशेदपुर वुमेन्स यूनिवर्सिटी, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज और राजकीयकृत आदिवासी +2 हाई स्कूल थे। सभी केंद्रों पर पूर्वी सिंहभूम जिला उपायुक्त खुद मॉनिटरिंग कर रहे थे। झारखंड में 5 साल से एक ही जिले में जमे डॉक्टरों का होगा ट्रांसफर। स्वास्थ्य विभाग ने सभी CS से मांगी लिस्ट। किसी जिले में लगातार 5 वर्ष से जमे चिकित्सकों का स्थानांतरण दूसरे जिला में किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। विभाग ने सभी सिविल सर्जनों को पत्र भेजकर वैसे सभी चिकित्सकों की सूची मांगी है जो 5 वर्ष या इससे ज्यादा समय से एक ही जिले में पदस्थापित है। सिविल सर्जनों को भेजे गए पत्र में विभाग ने सिविल सर्जनों को 7 मई तक ऐसे चिकित्सकों की सूची उपलब्ध कराने को कहा है। विभाग ने दंत चिकित्सकों को छोड़कर सभी चिकित्सकों की सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। सिविल सर्जनों द्वारा सूची मिलने के बाद जून माह में चिकित्सकों का स्थानांतरण किया जाएगा। विभाग को विभिन्न माध्यमों से यह जानकारी मिली है कि कई चिकित्सक वर्षों से एक ही जिले में पदस्थापित हैं। रांची में ही कई चिकित्सक वर्षों से पदस्थापित हैं। खुंटी में डोभानुमा गड्ढे में डूबने से 2 मासूम बच्चों की मौत, नहाने के दौरान हुआ हादसा। खुंटी के आजाद रोड बस्ती के 2 बच्चों की डोभानुमा गड्ढे में डूबने से मौत हो गई। घटना रविवार को दोपहर को हुई है। मृतकों में मोहम्मद सुहेब अंसारी का 10 वर्षीय इकलौता पुत्र हमजा अंसारी और मोहम्मद मुराद अंसारी के 11 वर्षीय पुत्र शमद अंसारी शामिल है। मृत बालक शमद अंसारी के पिता मुराद अंसारी कतर में रहते हैं। घटना की जानकारी उन्हें दे दी गई है। इधर पुलिस की ओर से आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के बाद दोनों शव को उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। इधर बच्चों के शव को शाम 4 बजे जैसे ही आजाद रोड बस्ती स्थित घर लाया गया, पूरा बस्ती शोक में डूब गया। एम्बुलेंस से शव के आते ही घर परिवार के लोगों की चित्कार सुन लोगों की आंखें नम हो गई। सुहेब अंसारी अपने इकलौते बेटे की मौत के बाद घर के बाहर निढाल पड़े थे। हर किसी की जुबान से सिर्फ एक ही आवाज निकल रही थी कि गर्मी की छुट्टी ने बच्चों की जान ले ली। गोड्डा में अवैध हथियार के साथ युवक धराया। 20 वर्षीय आरोपी के पास से देशी कट्टा, कारतूस और अपाची बाइक जब्त। गोड्डा की मेहरमा पुलिस ने अवैध हथियार रखने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक अनिमेश नैथानी को 3 मई की रात गुप्त सूचना मिली थी कि सूचना के अनुसार एक बाइक सवार पिस्टल लेकर मेहरमा थाना क्षेत्र के भगैया से धमड़ी की ओर जा रहा था। सूचना के आधार पर मेहरमा थाना पुलिस ने मार्ग में चेकिंग शुरू की। एक संदिग्ध बाइक सवार दिखा।
जिसे रोकने का इशारा किया गया। आरोपी ने अंधेरे का फायदा उठाकर बाइक छोड़कर भागने की कोशिश की। पुलिस ने पीछा कर उसे पकड़ लिया। तलाशी में आरोपी के कमर से एक देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस मिला है। पुलिस ने टीवीएस अपाची मोटरसाइकिल और एक मोबाइल भी जब्त किया है। आरोपी की पहचान धमड़ी निवासी अक्षय कुमार मंडल उर्फ अक्षय कुमार के रूप में की गई है। आयुष्मान योजना का लाभ लेकर ऑपरेशन कराने वाले मरीज की मौत। अस्पताल में 15 घंटे से ज्यादा पड़ा रहा शव। हजारीबाग जिले के बहुप्रतीक्षित एचजेडबी आरोग्यम अस्पताल में मरीज की मौत के बाद लोगों ने जमकर बवाल मचाया। मौत के बाद लगभग 15 घंटे तक परिजनों ने शव नहीं उठाया और लापरवाही का आरोप लगाते हुए मुआवजे की मांग की। दरअसल बरकट्ठा थाना क्षेत्र के बंडा सिंघा गांव की रहने वाली चीना देवी ने आयुष्मान भारत योजना का लाभ लेकर गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन फरवरी माह में कराया था। 23 फरवरी को पथरी के ऑपरेशन के बाद मरीज को छुट्टी दे दी गई थी, जिसके बाद उन्हें कुछ परेशानी होने लगी। महिला के परिजन दोबारा अस्पताल प्रबंधन से मुलाकात कर समस्या से अवगत कराया। अस्पताल में दोबारा उसका ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन करने के 2 दिनों के बाद उसकी मौत हो गई। लापरवाही का आरोप लगाते हुए मृतका के परिजनों ने अस्पताल पहुंचकर बवाल काटा। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन एवं डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया है। मुआवजे की मांग को लेकर परिजन अस्पताल में ही घंटों जमे रहे। सदर थाना में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। रेलवे इंजीनियर की ड्यूटी के दौरान मौत। 15 घंटे से लगातार कर रहे थे काम। बेटे ने कहा, सीनियर अधिकारियों का रहता था दबाव। जसीडीह रेलवे स्टेशन के सीनियर सेक्शन इंजीनियर अनिल कुमार की ड्यूटी के दौरान मौत हो गई। वे विशेष अभियान के तहत रात में ड्यूटी पर निकले थे। स्टेशन मास्टर के कमरे में शटडाउन लेने गए थे। कमरे से निकलते समय अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और वे बेहोश हो गए। स्टाफ ने तुरंत उन्हें कुंडा के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। मृतक इंजीनियर की पत्नी ने पुलिस को लिखित आवेदन दिया है। मृतक के बेटे अनिकेत ने रेलवे प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ अधिकारी हमेशा दबाव बनाते थे। उनके पिता से रोजाना 15 घंटे से ज्यादा काम लिया जाता था। अनिकेत ने अपने पिता की मौत को हत्या बताया है। उन्होंने रेलवे को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। लातेहार में सड़क हादसा, एक की मौत। टेम्पो और पिकअप की आपस में टक्कर, 4 सवारी हुए घायल, चालक हुआ फरार। लातेहार के सदर थाना क्षेत्र में रविवार को एक सड़क हादसे में एक वृद्ध व्यक्ति की मौत हो गई। उसकी पहचान राजेंद्र सिंह के रूप में की गई है। यह हादसा तरवाड़िया पंचायत के कोने गांव के खुटगड़ी टोला के पास की है। हादसे में 2 महिलाएं समेत 4 लोग घायल हो गए। ऑटो पर सवार सभी लोग सरयू से लातेहार की ओर जा रहे थे। हादसे में घायल लोगों में संदीप कुमार, बाबूलाल सिंह, मुनीता कुमारी और सुमनती देवी शामिल हैं। कोने गांव के पास एक अज्ञात पिकअप वाहन ने टेम्पो को टक्कर मार दी थी। टक्कर के बाद टेम्पो बेकाबू होकर सड़क किनारे बिजली के पोल से टकरा गई। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को एम्बुलेंस द्वारा सदर अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर रुचिरा वर्मा ने घायलों का प्राथमिक उपचार किया। घायलों को सिर और शरीर पर चोटें आई थी। उपचार के बाद सभी को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। कड़ी सुरक्षा के बीच नीट परीक्षा संपन्न। साल 2024 में हजारीबाग से ही हुआ था प्रश्न पत्र लीक। हजारीबाग जिले में कड़ी सुरक्षा के बीच नीट परीक्षा संपन्न कराया गया। इस बार जिला प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। प्रश्न पत्र निर्धारित लॉकर से कड़ी सुरक्षा के बीच विभिन्न परीक्षा केंद्र तक पहुंचाया गया था। सावधानी बरतते हुए छात्रों को प्रश्न पत्र उपलब्ध कराया गया। दरअसल पिछले वर्ष हजारीबाग से ही प्रश्न पत्र लीक हुआ था। इसके बाद विभिन्न जांच एजेंसी हजारीबाग पहुंची थी। इसी कारण भी पूरे देश की नजर इस परीक्षा को लेकर हजारीबाग में टिकी हुई रही। हजारीबाग उपायुक्त नैन्सी सहाय ने विभिन्न परीक्षा केंद्र का औचक निरीक्षण कर इस दौरान किया। उन्होंने बताया कि सभी नियमों का पालन करते हुए परीक्षा संपन्न कराया गया है। पिछले दिनों सभी प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट, पुलिस पदाधिकारी, सेंटर सुपरिटेंडेंट व अन्य अधिकारियों को निर्देश भी जारी किया गया था, जिसमें स्पष्ट किया गया था कि शांतिपूर्ण व सदाचार मुख्य परीक्षा संपन्न कराया जाए। झारखंड में पाकिस्तानियों भारत छोड़ो कार्यक्रम चलाएगी भाजपा। झारखंड में रह रहे वैध एवं अवैध पाकिस्तानी नागरिकों को तत्काल भारत से निकालने की मांग को लेकर आज रांची में प्रदेश भाजपा की ओर से पाकिस्तानियों भारत छोड़ो कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। रांची महानगर जिला भाजपा की ओर से जिला स्कूल मैदान में भाजपा रांची महानगर जिला द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान झारखंड में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को चिन्हित कर अविलंब देश से बाहर निकालने की मांग की जाएगी। इसे लेकर आज जिला स्कूल मैदान से पाकिस्तानियों भारत छोड़ो कार्यक्रम आयोजित होगा। इस कार्यक्रम के दौरान आक्रोश प्रदर्शन होगा और जिला स्कूल मैदान से उपायुक्त कार्यालय रांची जुलूस निकलेगा। पाकिस्तानियों पर तत्काल कार्रवाई हेतु भाजपा के प्रतिनिधि मंडल द्वारा रांची उपायुक्त के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। पार्टी ने इस कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा पार्टी कार्यकर्ताओं और अन्य के शामिल होने की अपील की है। देश के कोयला राज्य मंत्री के कार्यक्रम में बिजली रही गुल, जानिए इस पर क्या बोले।
देश के कोयला राज्य मंत्री का धनबाद आगमन पर बीएमएस कार्यालय में जोरदार स्वागत किया गया। पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने मंत्री का गर्मजोशी से अभिनंदन किया। हालांकि मंत्री के संबोधन के दौरान बिजली गुल हो गई, जिससे पूरा कार्यक्रम अंधेरे में संपन्न हुआ। बिजली गुल होने की घटना पर केंद्रीय मंत्री ने झारखंड सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस राज्य में बिजली उत्पादन होता है वहां के लोग खुद बिजली संकट से जूझ रहे हैं। यह राज्य सरकार की नाकामी को दर्शाती है। मंत्री ने इसे झारखंड सरकार की फेल सरकार करार दिया और राज्य की व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। साथ ही कोयला राज्य मंत्री ने कहा कि धनबाद देश का एक प्रमुख कोयला खनन का क्षेत्र है, जहां बीसीसीएल का मुख्यालय भी है। मंत्री ने अधिकारियों के साथ उत्पादन बढ़ाने और नए खदान खोलने की योजनाओं पर चर्चा की बात कही है। पलामू में क्राइम मीटिंग में एसपी ने दिए कई निर्देश। पलामू जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सभागार में क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता पुलिस अधीक्षक ने की। बैठक में सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, थाना प्रभारी और अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक में जिले में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने और अपराध नियंत्रण के लिए कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई है। अपराध की स्थिति और समाधान, जिले में हत्या, लूट, डकैती, दहेज हत्या और साइबर क्राइम जैसे अपराधों की समीक्षा की गई। संबंधित थाना प्रभारियों को लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन करने और पीड़ितों को न्याय दिलाने के निर्देश दिए गए। विशेष रूप से पुलिस अधीक्षक महोदया ने निर्देश दिया कि 4 साल से अधिक पुराने सभी लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। झारखंड में 6 मई को कांग्रेस की रैली, संविधान व जातिगत जनगणना से लोगों को कराएंगे अवगत। राजधानी रांची में 6 मई को कांग्रेस की ओर से आयोजित राज्य स्तरीय संविधान बचाओ रैली की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने इसकी जानकारी दी है। रविवार को उन्होंने कहा कि इस रैली के माध्यम से कांग्रेस कार्यकर्ताओं और आम लोगों को संविधान और जातिगत जनगणना की सच्चाई से अवगत कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना में देरी नहीं होनी चाहिए। जाति जनगणना के आंकड़ों का उपयोग आरक्षण, शिक्षा, रोजगार और कल्याण नीतियों की मजबूती के लिए किया जाए। झारखंड प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष गुंजन सिंह ने भी रविवार को कांग्रेस भवन में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि राज्य स्तरीय संविधान बचाओ रैली सिर्फ कार्यक्रम नहीं, एक संकल्प होगा। बस में नशीला पदार्थ खिलाकर यात्री के बैग से उड़ाए लाखों रुपए। पटना से रांची आ रहा था शख्स। नशाखुरानी गिरोह के द्वारा एक बस यात्री को शिकार बनाया गया है। पटना से रांची आने के दौरान बस यात्री को गिरोह ने अपना शिकार बनाया और उनके बैग में रखे लाखों रुपए और कीमती सामान ले उड़े। पटना से रांची आने वाली चंद्रलोक बस में रिंकू सोनी नाम का एक यात्री बेहोशी की हालत में पुलिस को मिला। होश में आने के बाद रिंकू सोनी ने पुलिस को बताया कि वे पटना से रांची के लिए 3.25 लाख रुपए लेकर निकले थे। पास में बैठे यात्री ने रात के समय उन्हें कुछ खाने को दिया था, जिसके बाद वह अचेत हो गए। बस में जब उन्हें होश आया तो उन्होंने देखा कि उनके बैग में रखे पैसे, उनकी सोने की चैन और पर्स सब कुछ गायब था। नशाखुरानी गिरोह का शिकार रिंकू सोनी स्क्रैप का व्यापार करते हैं। अपने काम के सिलसिले में ही वे धनबाद से पटना गए हुए थे। रिंकू को पटना से धनबाद ही जाना था, लेकिन पटना बस स्टैंड पर ही नशाखुरानी गिरोह के अपराधियों ने उन्हें झांसे में लेकर रांची जाने वाली बस में बैठा दिया और उन्हें लूट कर आरोपी फरार हो गए। कोल माइंस शुरू कराने में राज्य सरकार की भूमिका अहम, बोकारो में बोले केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री। केंद्रीय कोयला राज्य एवं खनन मंत्री सतीश चंद्र दुबे झारखंड दौरे के दौरान बोकारो पहुंचे। यहां पूर्व विधायक बिरंची नारायण और अन्य भाजपा नेताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। मीडिया से बातचीत करते हुए राज्य मंत्री ने खदानों के संचालन में प्रक्रियाओं की जटिलता के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कोई भी खदान चालू करने के लिए कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, जिसमें राज्य सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। जैसे जैसे एनओसी मिल रहा है, हम खदानों को चालू कर रहे हैं। मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि नए खदानों के चालू होने पर नियमों का पालन किया जा रहा है, जिसमें जमीन और नौकरी का प्रावधान शामिल है। उन्होंने कहा कि जमीन के बदले मुआवजा दिया जाता है और जहां कहीं भी खदानें खुल रही हैं, वहां सभी प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा है। नौकरी के मामले में आवश्यकता के अनुसार रोजगार भी सृजित किया जा रहा है। पेरेंट्स एसोसिएशन ने स्कूल फीस में वृद्धि पर रोक की मांग की। झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन ने राज्य के निजी स्कूलों में मनमानी फीस वृद्धि, रीएडमिशन चार्ज और वार्षिक शुल्क को लेकर गहरी नाराजगी जताई है। एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि शिक्षा का व्यवसायीकरण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने राज्य सरकार से मांग की कि जब तक सभी मामलों पर स्पष्ट और पारदर्शी निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक सभी प्रकार की अतिरिक्त और अवैध फीस वसूली पर तत्काल रोक लगाई जाए। श्री राय ने कहा कि राज्य के शिक्षा मंत्री द्वारा पहले ही सभी जिलों के उपायुक्तों को निर्देश दिया जा चुका है कि झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण संशोधन अधिनियम 2017 के अंतर्गत सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही पेरेंट्स टीचर्स एसोसिएशन के गठन और निर्णय प्रक्रिया में पारदर्शिता अनिवार्य की गई है। इसके बाद भी इस अधिनियम का पालन नहीं किया जा रहा है और प्रशासन
मुखदर्शक बना हुआ है। उन्होंने प्रत्येक जिले में एक निगरानी समिति का गठन करने और इसमें अभिभावकों के प्रतिनिधियों को शामिल करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने शीघ्र कदम नहीं उठाया तो एसोसिएशन द्वारा आंदोलन किया जाएगा। झारखंड में इस वर्ष ही बरसात के पहले माओवादियों के खात्मे का लक्ष्य। केंद्र की सरकार ने देश भर से माओवादियों को खत्म करने का लक्ष्य 31 मार्च 2026 को रखा है, लेकिन झारखंड पुलिस के द्वारा केंद्रीय बलों के साथ मिलकर चलाए जा रहे संयुक्त अभियान में इस वर्ष बरसात के पूर्व ही माओवादियों के पूरी तरह से खात्मे की रणनीति पर काम किया जा रहा है। झारखंड पुलिस के द्वारा सारंडा व कोल्हान के इलाकों को फोकस कर साल 2022 से ही अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन बीते कुछ माह से माओवादियों को टोंटो व गोइलकेरा के कुछ इलाकों में सीमित कर दिया गया है। राज्य पुलिस के द्वारा लगातार सुरक्षा कैंप स्थापित किए जाने से माओवादी दबाव में है। वहीं जिन इलाकों को माओवादियों के प्रभाव से मुक्त करा लिया गया है, यहाँ कम संख्या में माओवादी सक्रियता है। उन इलाकों पर भी फोकस किया जा रहा है ताकि माओवादी वर्चस्व स्थापित नहीं कर सके। प्रयाग मांझी के अंत से बोकारो गिरिडीह में बड़ी राहत। सारंडा में माओवादियों के खिलाफ चल रहे अभियान को लेकर माओवादियों ने तैयारी की थी कि वह उत्तरी छोटा नागपुर इलाके में कैडरों को जोड़कर पार्टी की खोई जमीन हासिल कर सके। हिंदू टाइगर फोर्स ने किया विरोध मार्च। बांग्लादेशी व रोहिंग्या मुसलमानों को झारखंड से निकालने की मांग की। हिंदू टाइगर फोर्स के द्वारा रविवार संध्या को बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों को झारखंड समेत देश से खदेड़ने की मांग को लेकर दर्जनों कार्यकर्ताओं ने फुटबॉल ग्राउंड से सुभाष चौक तक विरोध मार्च निकाला। इसका नेतृत्व हिंदू टाइगर फोर्स के अध्यक्ष सह पूर्व विधायक प्रत्याशी रामगढ़ दीपक सिसोदिया ने किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2 दशक से बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमानों के कारण संथाल परगना समेत रामगढ़ और झारखंड के कई हिस्सों को डेमोग्राफी बहुत तेजी से बदल रही है। कोर्ट में इस पर याचिका भी दायर की गई है ताकि घुसपैठियों को पहचान कर उन्हें वापस भेजा जाए। हालांकि इस पर कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि यहां आने के बाद अवैध लोग सबसे पहले पहचान पत्र बनाते हैं, दूसरा काम वो यह करते हैं कि वहां के मूल आबादी से जुड़ जाते हैं। 90 के दशक में 17,000 से ज्यादा अवैध बांग्लादेशी की पहचान हुई थी। उन्होंने कहा कि उनके वोटिंग राइट्स को निरस्त कर दिए गए थे, लेकिन उन्हें वापस नहीं भेजा गया था। अब वे कहां हैं, किसी को नहीं पता है। सड़क हादसे में एक की मौत, 4 घायल। सदर थाना क्षेत्र में एक सड़क दुर्घटना में एक की मौत हो गई। घटना लतेहार से नेतरहाट रोड में ओरिया व कोने गांव के बीच हुई है। इस सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 4 लोग घायल हुए हैं। घायलों को लतेहार सदर अस्पताल लाया गया, लेकिन अस्पताल में उस समय कोई चिकित्सक नहीं थे। डॉक्टरों की अनुपस्थिति से अफरा तफरी मच गई। इलाज केवल नर्सों द्वारा किया जा रहा था। परिजन खासे परेशान रहे। लोग जिले के चिकित्सा व्यवस्था पर रोष प्रकट करते रहे थे। लोगों ने कहा कि सदर अस्पताल की व्यवस्था पर सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन स्वास्थ्य सुविधा के नाम पर कुछ नहीं है। इस संबंध में किसी का पक्ष कथन नहीं मिल पाया। रामगढ़ पहुंचे कोयला राज्य मंत्री का सांसद मनीष जायसवाल ने किया अभिनंदन। भारत सरकार के कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे अपने झारखंड प्रवास के दौरान रविवार को हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के रामगढ़ शहर पहुंचे, जहां पहले से ही उनके स्वागत में मौजूद हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के सांसद मनीष जायसवाल ने सैनी होटल के समीप उनका अंग वस्त्र भेंट कर और फूल माला पहनाकर अभिनंदन किया और उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया। बता दें कि कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे रामगढ़ में एक कार्यक्रम में भाग लेने रामगढ़ पहुंचे थे। स्वागत करने वालों में मुख्य रूप से भाजपा जिला अध्यक्ष प्रवीण मेहता, रामगढ़ जिला सांसद प्रतिनिधि राजीव जायसवाल, जिला महामंत्री राजू चतुर्वेदी, विजय जायसवाल सहित भारी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। धर्म परिवर्तन के मुद्दे पर पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने सरकार को घेरा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने राज्य में बढ़ रही धर्मांतरण की घटनाओं के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए इस मुद्दे पर कई गंभीर सवाल उठाए हैं। राज्य की महागठबंधन सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने पूछा कि आखिर किसके संरक्षण में यह गोरख धंधा चल रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे धनबाद की एक युवती के एफिडेविट के बारे में जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि झारखंड में एफिडेविट के आधार पर धर्म परिवर्तन अथवा विवाह वैध नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह लव जिहाद का हिस्सा है और लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि नीमडिया की घटना की तरह इस बार भी युवती की उम्र 19 वर्ष बताई जा रही है, जो संदेहास्पद प्रतीत होती है। एफिडेविट में न तो तस्वीर है, न ही किसी प्रकार का प्रमाण पत्र संलग्न है, फिर उसे कैसे सही माना जाए। पूर्व मुख्यमंत्री ने झारखंड धर्म स्वतंत्र अधिनियम का हवाला देते हुए कहा कि राज्य में धर्म परिवर्तन से पूर्व संबंधित व्यक्ति को जिलाधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य होता है। नियमों के उल्लंघन पर सजा का प्रावधान होने के बावजूद राज्य सरकार ऐसे मामलों में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। देवघर के बाबा मंदिर में सिंह दरवाजा के पास गैंग ने की फायरिंग, बुजुर्ग घायल। देवघर नगर थाना क्षेत्र के बाबा मंदिर सिंह दरवाजा के पास रविवार शाम करीब 5 बजे शहरी इलाके के एक आपराधिक गिरोह ने
दहशत फैलाने के इरादे से फायरिंग की। इस दौरान बदमाशों ने वहीं के निवासी बुजुर्ग रामनाथ नरौने पर पिस्तौल की बट से हमला कर उन्हें घायल कर दिया। सूचना मिलते ही नगर थाना की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की है। घायल रामनाथ नरौने ने को प्राथमिक इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां से उपचार के बाद उन्हें पूछताछ के लिए नगर थाना लाया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हमलावरों ने इससे पहले शिक्षा सभा चौक के पास भी फायरिंग की थी और फिर बाबा मंदिर के सिंह दरवाजा क्षेत्र में आकर गोलियां चलाई हैं। एग्जाम देने पहुंचे सैकड़ों छात्र के साथ ठगी, सेंटर बंद रहने पर पुलिस को दी सूचना। धनबाद जिले में स्कॉलरशिप के नाम पर करीब 500 से ज्यादा छात्रों से ठगी का मामला सामने आया है। सभी छात्रों से रजिस्ट्रेशन के नाम पर 250-250 रुपए लिए गए थे। रविवार को स्कॉलरशिप के नाम पर छात्रों को एग्जाम के लिए धनबाद पॉलिटेक्निक बुलाया गया था। जब बच्चे सेंटर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि पॉलिटेक्निक कॉलेज बंद है। इसके साथ ही किसी तरह का कोई भी परीक्षा धनबाद पॉलिटेक्निक में नहीं होने वाला है। बच्चों के साथ उनके अभिभावक भी सेंटर पर मौजूद थे। छात्रों ने ठगी का आभास होने पर धनबाद थाना को मामले की जानकारी दी गई है। पुलिस मौके पर पहुंचकर एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर थाने में पूछताछ कर रही है। धनबाद पॉलिटेक्निक में एक छात्र ने बताया कि फर्स्ट माइंड रीजनल टैलेंट सर्च क्विज कंपटीशन के नाम से सभी परीक्षार्थियों को एडमिट कार्ड भी दिया गया है। सेंटर पर पहुंचने पर मालूम हुआ कि कोई परीक्षा नहीं है। बच्चों ने परीक्षा लेने वाली टीचर संतोष कुमार सिन्हा को कॉल करके बुलाया गया। शिकायत पर पुलिस भी सेंटर में पहुंची और फिलहाल पुलिस टीचर से पूछताछ कर रही है। कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने किया बुंडो स्थित आदिवासी कॉलेज छात्रावास का औचक निरीक्षण। रविवार को कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने बुंडो स्थित आदिवासी कॉलेज छात्रावास का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने वहां की मूलभूत सुविधाओं, प्रबंधन व्यवस्था और विद्यार्थियों की स्थिति का गहराई से मूल्यांकन किया। निरीक्षण के दौरान मंत्री चमरा ने छात्रावास में रह रहे छात्राओं से मुलाकात कर संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी, आवश्यकता और सुझावों को गंभीरता से सुना। छात्रों ने भोजन, पढ़ाई, स्वास्थ्य और सफाई व्यवस्था से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बातें सामने रखी हैं, जिन पर मंत्री ने त्वरित समाधान का आश्वासन दिया है। श्री लिंडा ने विद्यार्थियों से कहा कि आप सभी इस राज्य का भविष्य हैं। हमारी सरकार आपकी शिक्षा, सुरक्षा और सुविधा के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। मेरी प्राथमिकता है कि सभी छात्रावास में समुचित खान-पान, पढ़ाई, पुस्तकालय, स्वच्छता और देखरेख की व्यवस्था सुनिश्चित हो। मंत्री ने कहा कि जल्द ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ विशेष बैठक कर आदिवासी छात्रावासों की स्थिति में व्यापक सुधार हेतु योजनाओं पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि आने वाले समय में राज्य के हर आदिवासी छात्रावास में कुक, लाइब्रेरियन, वार्डन और सफाई कर्मी की स्थायी नियुक्ति की जाएगी। बच्चों को निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण भोजन भी उपलब्ध कराया जाएगा। नए वक्फ बोर्ड कानून का उद्देश्य गरीब मुसलमान को उनका हक दिलाना है। सीपी सिंह। भारतीय जनता पार्टी रांची महानगर एवं ग्रामीण जिला द्वारा रविवार को वक्फ सुधार जन जागरण अभियान के तहत एक जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम भाजपा महानगर कार्यालय में संपन्न किया गया, जिसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों से जुड़े सुधारों को लेकर समाज में जागरूकता फैलाना था। कार्यशाला को संबोधित करते हुए रांची के वरिष्ठ विधायक सीपी सिंह ने कहा कि वक्फ की संपत्तियों पर अब केवल कुछ चुनिंदा लोग या मजहब की राजनीति करने वालों का अधिकार नहीं रहेगा। वक्फ संशोधन कानून 2025 के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इन संपत्तियों का लाभ गरीब मुसलमानों को भी मिल सके। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह मुस्लिम समाज को भ्रमित करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाया गया यह कानून मुस्लिम समुदाय, विशेष रूप से गरीब मुसलमानों के हितों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। कांग्रेस प्रोपेगेंडा फैलाकर मुसलमानों को गुमराह कर रही है। कांग्रेस को मिल रहे जन समर्थन से भाजपा घबराई। शाहदेव। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता लाल किशोरनाथ शाहदेवा ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी की ओर से संविधान बचाओ रैली पर दिए गए बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से कांग्रेस की ओर से 6 मई को रांची में आयोजित होने वाली संविधान बचाओ रैली को अपार जन समर्थन मिल रहा है, इससे भाजपा पूरी तरह से घबराई हुई है। ऐसे में संविधान की मूल भावना से खिलवाड़ करने वाले भाजपा नेताओं और बाबूलाल मरांडी को खुद जनता से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बाबूलाल मरांडी और भाजपा के तमाम नेता जातिगत जनगणना पर कहते थे कि बटोगे तो कटोगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के संघर्ष के आगे केंद्र की भाजपा नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को झुकना पड़ा। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने देश के लोगों से जातिगत जनगणना कराने का वादा किया था। कांग्रेस के दबाव के कारण केंद्र सरकार को जातिगत जनगणना कराने का फैसला लेना पड़ा है। वन संरक्षक बहाली में गड़बड़ी का आरोप, बाबूलाल मरांडी ने सीएम को लिखा पत्र। झारखंड में जेपीएससी द्वारा हाल ही में जारी वन संरक्षक और वन क्षेत्र पदों की नियुक्ति को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर इस बहाली प्रक्रिया की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि जेपीएससी ने चयन सूची तो जारी कर दी, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया गया कि चयन किस आधार पर हुआ है। मरांडी के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों के प्राप्तांक, श्रेणीवार कट ऑफ और मेरिट क्रम
सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी अपारदर्शिता से युवाओं में असंतोष बढ़ रहा है और यह पूरी प्रक्रिया संदेह के घेरे में आ गई है। पत्र में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी हवाला दिया है, जिसमें कहा गया है कि आयोगों को नियुक्तियों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए चयनित उम्मीदवारों के अंक सार्वजनिक करने चाहिए। इसके बावजूद जेपीएससी ने अभ्यर्थियों के अंकों को छुपाकर प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल खड़ा कर दिया है। रांची के कई पुलिस निरीक्षकों का तबादला, कांके थाना प्रभारी हटाए गए। झारखंड की राजधानी रांची में पुलिस पदाधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं। पुलिस उप महानिरीक्षक सह वरीय पुलिस अधीक्षक रांची के आदेश से ये ट्रांसफर पोस्टिंग शुरू की गई है। वरीय पुलिस अधीक्षक के कार्यालय ने बताया कि पुलिस निरीक्षक स्तर के 3 पदाधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। सभी को तत्काल नई जगह पर योगदान देकर इसकी जानकारी देने के लिए कहा गया है। जिन पुलिस पदाधिकारियों का तबादला किया गया है उनके नाम सुशील कुमार, प्रकाश रजक और रणविजय शर्मा है। कांके थाना प्रभारी सुशील कुमार को पुलिस केंद्र रांची भेज दिया गया है। तमाड़ अंचल के पुलिस निरीक्षक प्रकाश रजक को कांके का थाना प्रभारी सह पुलिस निरीक्षक ने बनाया गया है। पुलिस केंद्र रांची में पदस्थापित पुलिस निरीक्षक रणविजय शर्मा का ट्रांसफर करते हुए तमाड़ अंचल का पुलिस निरीक्षक नियुक्त किया गया है। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। ऐसे ही झारखंड की हर खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।